अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी मेम्ब्रेन का प्रेशर लो हो, आपका जो प्रोडक्शन वाटर है उसकी स्पीड कम हो, हालांकि आपने नया प्लांट लगवाया हो या आपकी मेम्ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद ये आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो। तो इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका वाटर प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी मेम्ब्रेन जब पुरानी हो जाती है, चल चल के उसके अंदर पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स जम जाते हैं, तो हम उसकी मेम्ब्रेन वाशिंग करते हैं। लेकिन वो तो है एक अलग चीज़, वो पुरानी मेम्ब्रेन की सूरत में ऐसा होता है। लेकिन हमने अगर प्लांट बिल्कुल नया लगवाया हो, चंद दिन गुजरे हों, चंद महीने गुजरे हों, और अगर हमारी वाटर प्रोडक्शन कम हो चुका हो, इसके बावजूद हमने मेम्ब्रेन वाश भी कर ली हो और हम समझे कि शायद मेम्ब्रेन में कोई मसला है, मेम्ब्रेन वाश करने के बावजूद भी आपका जो फ़्लो है, आपका जो मिनरल वाटर बनने की स्पीड है वो फिर भी कम है, तो इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न हो सकता है। देखें, जब भी आप मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करवाएं, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप चेक कर लिया करें कि आया जो चीज़ें रिकमेंडेड हैं प्लांट के अंदर वो सारी की सारी पूरी हैं, वही चीज़ है जो उन साहिब ने बताई थी जिन्होंने आपको प्लांट इंस्टॉल करके दिया है, या वही ऐसी ही चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से प्लांट बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा। क्योंकि अगर एक चीज़ उसमें कम हो जाए या एक चीज़ प्लांट के अंदर ऐसी हो कि जो दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट पे पूरी ना उतरती हो, तो ऐसी सूरत में भी प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। हमारा जो मिनरल वाटर की जो प्रोडक्शन है उसके कम होने की बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। उसके कम होने की आपकी मेम्ब्रेन वाशिंग रीज़न हो सकती है, उसके कम होने की आपकी वेसल के प्रेशरिंग रीज़न हो सकती है, उसके आपका जो प्रोडक्शन वाटर है उसकी कमी की वजह आरओ पंप हो सकता है, उसकी कमी की वजह फीड पंप हो सकता है। मतलब ये बहुत सी वजूहात हैं जिनके ऊपर मैं तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके सबको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज जो मेरे टॉपिक का उन्वान है वो है आरओ पंप, मतलब प्रेशर पंप। जो हमारा प्रेशर पंप है, अगर वो सही साइज़ का नहीं लगा होगा, हमारे प्लांट के हिसाब से अपने मुतलका साइज़ का नहीं लगा होगा, तो हमारा जो वाटर प्रोडक्शन है, हमारी वाटर प्रोडक्शन का जो लेवल है वो किसी भी तौर पे हमारे मतलूबा मयार पे पूरा नहीं उतर सकता। मिसाल के तौर पर हमने 1 टन का प्लांट इंस्टॉल करवाया है। अब देखें, 1 टन का प्लांट है, लेकिन उसके पीछे हम लगा देंगे प्रेशर पंप, आधे टन वाला छोटा प्रेशर पंप लगा देंगे, तो मेरे भाई फिर तो मेम्ब्रेन को सही तरीके से पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा। जब मेम्ब्रेन सही तरीके से पानी नहीं ले रही होगी तो ज़ाहिर है उसने वेस्टेज निकालने के बाद थोड़ा बहुत जो पानी बचेगा वो उसने प्रोडक्शन में शो कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो पूरा नहीं होता, और हम ये समझते हैं कि मेम्ब्रेन में ख़राबी है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना वो मेम्ब्रेन को ही जाना जाता है। हालांकि कहीं और भी नुक्स हो सकता है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं मिनरल वाटर प्लांट के, हमारे जो ऐसे बंदे हैं कि जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि जी आपकी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है, आपकी मेम्ब्रेन वाशिंग होने वाली हो गई है, इसलिए आप अपनी मेम्ब्रेन वाशिंग करवा लें, अपनी मेम्ब्रेन चेंज करवा लें बस। या वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं जी आप अपना मीडिया है जो वेसल्स का, सैंड फिल्टर्स जो हैं वो दोबारा से उनमें फिलिंग करवा लें, सैंड नहीं डलवा लें, कार्बन नया डलवा लें। मतलब उनके पास सिर्फ यही हल है। लेकिन जो असल जड़ होती है, जो असल बेस होती है जिसकी वजह से ख़राबी हो रही होती है, उस पर कोई भी नहीं जा रहा होता। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि आपका जो मिनरल वाटर प्लांट का जो प्रेशर पंप है वो आपकी मेम्ब्रेन के साइज़ से छोटा है। आपकी मेम्ब्रेन, आपका जो मिनरल वाटर प्लांट का जो सेट तैयार शुदा है, जो डिज़ाइन किया गया है, वो 1 टन के हिसाब से है, लेकिन आपका जो प्रेशर पंप है उसको छोटा लगा दिया गया है आधे टन के हिसाब से। अगर आपको भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रेशर पंप है वो छोटा लगा हुआ है। ये सूरत हाल अमूमन उन लोगों के साथ पेश आती है कि जो नया नया बिज़नेस अपना सेट करते हैं और उन्हें इस तरह का झांसा देकर प्लांट दे दिया जाता है। लेकिन इसके लिए हम क्या करें कि हमें कैसे पता चले। देखिए, जो हमारा 1 टन का मिनरल वाटर का प्लांट होता है उस पर तकरीबन जो लगा होता है प्रेशर पंप, उसका तकरीबन साइज़ हमारा 2 फीट से ज़्यादा होता है लंबाई उसकी। और जो आधे टन का प्लांट होता है उसकी जो प्रेशर पंप है उसकी जो लंबाई तकरीबन 1.5 फीट के आगे पीछे होती है। मतलब अच्छा खासा फ़र्क होता है। मतलब कि एक आम बंदा इसको इस तरीके से जांच सकता है कि भाई मेरे जो प्रेशर पंप है वो सही साइज़ का लगा हुआ है या सही साइज़ का नहीं लगा हुआ। तो बाकी मार्केट में आपको पता है कि इस तरह के चक्कर चलते रहते हैं। आपको बड़े एहतियात से, आपको सोच समझ के प्लांट लगवाना चाहिए, किसी अच्छे बंदे से लगवाना चाहिए, ऐसे बंदे से लगवाना चाहिए जो ऑथेंटिक हो और जो ईमानदार हो।
मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि मुझे ऐसी बहुत सी कंप्लेंटें मिलती हैं कि भाई हमारा मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल किया गया था लेकिन उसके बाद हमारा सिस्टम सही नहीं चल सका, उसके अंदर कचरा आ रहा है, वो प्रेशर ठीक नहीं दे रहा, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। मतलब कि बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड उनका सिर्फ एक ही हल होता है कि कोई ना कोई पार्ट उन्हें चेंज करना पड़ता है। मतलब कि बाद में भी आपने पैसे खर्च करने हैं, वो पैसे आपके फिर ज़्यादा कास्ट होते हैं, आपके ज़्यादा चार्ज करते हैं दूसरे जो जिनसे आप दोबारा चीज़ें लगवाते हैं, वो आपसे दोबारा नई कास्ट के साथ महंगी आपको चीज़ें लगा के देते हैं। तो इसलिए आप इन महंगी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही सोच समझ के तो सारा काम किया करें ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि आपका जो मिनरल वाटर की जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो किन किन वजूहात की वजह से है। जो बेसिक पॉइंट मेरा आज का था वो प्रेशर पंप था। तो आपने अपने प्रेशर पंप को जांच लेना है कि वाकई आया ठीक लगा हुआ है या नहीं ठीक लगा हुआ। अगर नहीं ठीक लगा हुआ तो उसका और कोई हल नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हल होता है कि आप छोटे वाले प्रेशर पंप को उतार के उसमें बड़े वाला प्रेशर पंप इंस्टॉल कर लें, बड़े वाला प्रेशर पंप लगा लें। बाकी अगर आप समझेंगे कि उसी के अंदर हम छेड़छाड़ करके अपने प्रेशर को ठीक कर लेंगे तो ऐसा कतन तौर पे मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।